नमस्कार दोस्तों, ग्रोथ कैपिटल चैनल में आपका स्वागत है। सबको लग रहा होगा बाजार में आज अच्छी तेजी थी, 100 पॉइंट निफ्टी ऊपर था, सेंसेक्स जबरदस्त तेजी से आज ऊपर गया और 325 पॉइंट के आसपास सेंसेक्स में तेजी थी। सबको लग रहा होगा मार्केट तो ग्रीन था, बाजार तो अच्छा था, मगर पोर्टफोलियो को क्या हुआ दोस्तों? अचानक पोर्टफोलियो में रंगत क्यों चली गई? आज हमने देखा कि बाजार ऊपर ही क्लोज हुआ दोस्तों, डे हाई के नजदीक ही नहीं तो हाँ करीब करीब डे हाई के नजदीक ही मान सकते हैं, 40-50 पॉइंट ऊपर नीचे। मगर फिर भी बाजार में वो रौनक नहीं दिख रही थी जो आपको हमेशा जब निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर होता है तो दिखती है। उसके पीछे के कारण मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। निफ्टी आज एक्सपायरी थी, मंगलवार एक्सपायरी हो चुका है दोस्तों, आप सभी को पता है। तो निफ्टी की आज एक्सपायरी थी। क्या निफ्टी को जानबूझ के ऊपर टिकाया गया है एक्सपायरी के दिन, या खेल कुछ और चल रहा है दोस्तों? क्या अभी भी डोनाल्ड ट्रंप का जो थ्रेट है वो हमारे भारतीय बाजार पर है, या ये कह लीजिए मार्केट दिन पर दिन तेजी दिखाता हुआ नीचे आ रहा है? अब तेजी दिखाते हुए नीचे बाजार कैसे आता है उसके ऊपर भी मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहना, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मार्केट के बारे में अगर मैं बात करूं, निफ्टी, आप सभी को लगेगा यार आज तो निफ्टी बड़ा अच्छा बंद हुआ है, 100 पॉइंट नीचे बंद हुआ है, गजब की अच्छी तेजी थी निफ्टी के अंदर। वहीं सेंसेक्स 325 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है। आपको लगेगा सब कुछ ठीक है, सब कुछ अच्छा है। स्मॉल कैप 100 पॉइंट और मिड कैप 100 पॉइंट करीब करीब मान के चलिए। जब भी बाजार में आपको तेजी नजर आती है दोस्तों, जब भी बाजार में तेजी नजर आती है, अगर मान लीजिए निफ्टी 100 पॉइंट चलता है तो हमने पहले देखा है, पूर्व में हमने देखा है कि निफ्टी के 100 पॉइंट पर मिड कैप स्मॉल कैप 250, 300, 350 पॉइंट के आसपास तेज हो जाते हैं। अभी आप देख रहे हैं कि निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर है तो मिड कैप स्मॉल कैप उससे भी कम ऊपर है, मतलब 60, 70, 80 पॉइंट ऊपर है। ये डेटा जो बार बार रोज आ रहा है दोस्तों एफआईएस डीआईएस का, ये खराब होते होते बहुत दिन हो गए और ये होता ही जा रहा है, मतलब खराब पे खराब होता जा रहा है। कल का डेटा भी कोई अच्छा डेटा नहीं था, आज का भी डेटा अपडेट नहीं है, मगर कल का डेटा भी कोई अच्छा डेटा नहीं था। 2000 करोड़ की बिकवाली आपको कैश में देखने को मिली और 1272 करोड़ की बिकवाली आपको फ्यूचर्स में देखने को मिली। देखिए, जैसा मैंने आपसे कहा कि आपको लगेगा बाजार ऊपर जा रहा है मगर पोर्टफोलियो नीचे आ रहा है, उसके बहुत सारे कारण हैं। अभी हम एक रेंज में फंसे हुए हैं। टेलीग्राम के ऊपर आज मैंने अपडेट वैसे कर दिया था आप लोगों को कि ना तो निफ्टी 24,650 के नीचे बंद होगा, ना निफ्टी 24,900 के ऊपर बंद होगा। करीब करीब निफ्टी वही खेल करता रहा पूरे दिन, ना तो 650 को तोड़कर, हालांकि 650 तो बहुत नीचे था। ये जो कैंडल बनी है ये बिल्कुल 24,950 के नीचे बनी है, 24,900 के नीचे बनी है, मतलब 24,868। एक डब्ल्यू पैटर्न की बात हमने बार बार की है। देखिए दोस्तों, इस डब्ल्यू पैटर्न की बात मैंने बार बार आपके साथ डिस्कस की है, कई बार हम डिस्कस कर रहे हैं इस डब्ल्यू पैटर्न को, ठीक है, और धीरे धीरे हम उसकी तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। मगर हमारे पास अभी भी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो है वो 25,000 पर है। उसके ऊपर की क्लोजिंग मिलेगी तो ये डब्ल्यू पैटर्न बनना जो है सक्सेसफुल होते हुए नजर आएगा। मगर अगर मान लीजिए फेल हो गए तो वो नीचे आएगा। अब जो मैं बात आपसे कह रहा था कि आपको बाजार ऊपर जाते हुए दिखेगा और आपका पोर्टफोलियो नीचे आते हुए, तो देखिए यहाँ पर पोर्टफोलियो में सबसे ज्यादा शेयर कौन से होते हैं? स्मॉल कैप और मिड कैप। स्मॉल कैप मिड कैप में तेजी नहीं आ रही है दोस्तों, ठीक है। हर एक तेजी पर मुनाफा वसूली हो रही है। यहां पर आप स्मॉल कैप को देख लीजिए और यहां पर आप मिड कैप को देख लीजिए, हर एक तेजी में आपको मुनाफा वसूली होती हुई नजर आ रही है। ये अच्छी बात नहीं है बाजार के लिए, और खास करके रिटेल निवेशकों के लिए ये ठीक नहीं है। देखिए, अगर मान लीजिए मार्केट ऊपर जाता है तो आपको पता ही है, हमने बाजार की तेजी देखी है। जब बाजार 100 पॉइंट निफ्टी ऊपर होता है तो मिड कैप स्मॉल कैप 300 पॉइंट ऊपर होते हैं। मगर अभी डर है और मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में बिल्कुल खरीदारी नहीं आ रही, जबकि सेंसेक्स अच्छा कर रहा है। ऐसा नहीं कि सेंसेक्स ठीक नहीं कर रहा है, मगर फिर भी ये जो डर है दोस्तों, ये आपके पोर्टफोलियो को खींच रहा है नीचे की तरफ। कब तक ये डर बना रह सकता है? कब तक मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में बिकवाली हो सकती है? अभी का मैं अगर सिनेरियो आपको बताऊं तो आपको ये भूल जाना चाहिए दोस्तों कि किसी शेयर में आपको 50% बन जाएगा, 30% बन जाएगा, 40% बन जाएगा। नहीं, ये वो सीन इस समय नहीं है, ये वो बाजार अभी नहीं है।
अभी आपको 5%, 4%, 6%, 7% यानी कि सिंगल डिजिट में खुश रहना पड़ेगा। अगर आप सिंगल डिजिट में इस समय सिंगल डिजिट में खुश रह गए दोस्तों, या आपने सिंगल डिजिट का रिटर्न निकाल लिया बाजार से, तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। अगर आप डबल डिजिट के चक्कर में रह गए या आप बहुत ज्यादा लालच कर गए, तो फिर आप मार्केट से इस समय, ये कठिन समय है, ये बाजार के लिए कठिन समय है। जब मार्केट रेंज बाउंड होती है या बाजार के ऊपर कोई थ्रेट होता है ना दोस्तों, तो वो मार्केट के लिए बहुत कठिन समय होता है। देखिए, ये कठिन समय आज से नहीं चल रहा है, इस कठिन समय को चलते चलते काफी समय हो गया। आप जो ये येलो कलर देख रहे हैं, ये बाजार अप्रैल 2024 से ही इस कठिनाई से जूझ रहा है दोस्तों। जो कठिनाई है अप्रैल 2024 से चल रही है, और हमने पूरा एक साल निकाल दिया, मार्च 2025 निकल चुका है, और फिर हम 6 महीने ऊपर चल गए। मतलब मोटा मोटी अगर मैं कहूँ 1.5 साल से बाजार रेंज बाउंड चल रहा है। अब इस रेंज बाउंड में अच्छे स्टॉक में मान लीजिए 5% मिल गया, 8% मिल गया, 7% मिल गया, तो आप खुश नसीब हैं। और अगर आप ये सोच रहे हो कि नहीं नहीं मैं तो यहाँ से मल्टी बैगर रिटर्न निकालूंगा, तो मल्टी बैगर ये बाजार इस समय नहीं है। बिल्कुल मल्टी बैगर भी होता है बाजार, हमने कई कंपनियां ऐसी देखी है जिन्होंने मल्टी बैगर रिटर्न दिया है, मगर इस समय आपको मल्टी बैगर के बारे में नहीं सोचना है। अगर आप शॉर्ट टर्म के बारे में सोच रहे हैं, अगर आप लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रहे हैं, तो फिर ठीक है। बाजार जो चाल दे रहा है दोस्तों, देखिए इस समय अगर आप आज का मार्केट देखेंगे तो निफ्टी 50 के अंदर बहुत अच्छी तेजी इसलिए थी, 32 शेयर निफ्टी के ग्रीन में थे। वहीं आप निफ्टी 500 देख लीजिए तो 50-50 का रेशो था। गजब का, मतलब देख लीजिए 50-50 का रेशो एक्सपायरी वाले दिन। और बाजार को खींचने का कौन काम कर रहा था? तो इन्फोसिस कर रहा था, विप्रो कर रहा था, टेक महिंद्रा कर रहा था। ये खींच रहे थे ऊपर बाजार को, क्योंकि इन्फोसिस का बायबैक आया है दोस्तों। वहीं ऑटो में आज गिरावट थी, जो कल ऑटो बहुत तेज था, आज वो ऑटो नीचे आ गया। एनर्जी भी नीचे आ गया। एफएमसीजी ठीक कर रहा था, जो कि कल ठीक नहीं कर रहा था। तो आपको अब थोड़ा सा घूम घूम के काम करना पड़ेगा और सिंगल डिजिट में रिटर्न निकालने की कोशिश करनी पड़ेगी। आप डबल डिजिट के चक्कर में मत रहिए इस समय, मल्टी बैगर के चक्कर में मत रहिए इस समय। ये कुछ समय है जो शायद निकल जाएगा। देखिए, अमेरिका के साथ हमारी ट्रेड डील भी आगे पीछे हो जाएगी, पॉलिटिकली जो प्रॉब्लम्स चल रही है ये भी धीरे धीरे सोल्व हो जाएगी, और हो सकता है कि जब ये चीजें सोल्व होने लगे तब आप मार्केट को अच्छा देखो। जब भी मार्केट रेंज बाउंड होता है ना, तो आप ये सोचकर बैठ जाते हो नहीं नहीं मैं तो इसमें इतना कमा के ही निकलूंगा, इस कंपनी में इतना कमा के ही निकलूंगा, और फिर वो कमाई के चक्कर में लॉस लग जाता है दोस्तों। कई बार हमने देखा है, कमाई हमारे हाथ में होती है, स्टॉक पोर्टफोलियो में ग्रीन होता है, अच्छा रिटर्न दे रहा होता है, मगर हमारी लालच हमें फंसा देती है दोस्तों। और फिर जब वो नीचे आ जाता है तो हम रिग्रेट करने लगते हैं कि यार काश इसको 5%, 7% का जो रिटर्न मिल रहा था वो ले लेते और बेच देते तो अच्छा होता। क्योंकि आप शॉर्ट टर्म के निवेशक हो। देखिए, जब आप किसी स्टॉक को खरीदते हैं ना दोस्तों, तो आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर होते हो। आप बड़ी बड़ी बातें करते हो, आप कहते हो नहीं नहीं मैं तो इसको कभी बेचूंगा ही नहीं, ऐसा नहीं करूंगा, वैसा नहीं करूंगा। क्यों? तब वो बढ़ रहा होता है। बहुत सारे एग्जाम्पल है मेरे पास। जब वो बढ़ रहा होता है, जब वो अच्छा रिटर्न दे रहा होता है, तो आप उसको सेल नहीं करते, आप कहते हैं नहीं नहीं अभी तो और बढ़ेगा। फिर सडनली क्या होता है? एकदम से गिरावट होती है, और जब एकदम से गिरावट होती है दोस्तों, तो आप रिग्रेट करने लगते हो काश मैंने ऊपर के लेवल पे बेच दिया होता। कई बार 1 महीने का रिटर्न 1 दिन में निकल जाता है किसी एक स्टॉक में, तब आप प्रॉफिट बुक नहीं करते हो। आप सोचते हो यार मैंने तो कल ही लिया, आज बढ़ गया तो क्या हुआ, मैं तो 1 महीने बाद बेचूंगा। फिर वो 1 महीने में वो 1 दिन का रिटर्न गायब हो जाता है। तो ऐसे बाजार में इन चीजों को आपको समझने की जरूरत है। और मार्केट में इस समय अभी डर है दोस्तों। देखिए, टैरिफ का डर गया नहीं, अभी भी डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ का डर गया नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं गया है? क्योंकि ये घूम फिर के बहुत सारे सेक्टर पर अभी भी कुछ ना कुछ अनाप शनाप बोल रहे हैं। आईटी के लिए रिसेंटली बोला था, फार्मा के लिए रिसेंटली बोला था, तो इस बंदे पर अभी भरोसा नहीं कर सकते। मोदी जी की तारीफ में 2 पुल बांध दिए इन्होंने, तो मोदी जी ने भी अपना उधर से बोल दिया। वो अच्छी बात है कि देश का प्रधानमंत्री ये बात बोल रहा है कि हम ठीक है, हम आपके साथ पॉजिटिव हैं, मगर इस शख्स पे मुझे भरोसा नहीं, डोनाल्ड ट्रंप पर मुझे भरोसा नहीं है कब पलटी मार जाए दोस्तों। और अगर ये पलटी मारेगा तो ये बाजार को ले डूबेगा। तो इस चीज का हमें खास ध्यान रखना है। मार्केट में अति उत्साहित मत होइए, ये बाजार किसी भी समय बड़े झटके दे सकता है। और एक चीज याद रखना, जो ये बड़े झटके बर्दाश्त कर गया, जिसकी प्लानिंग अच्छी होगी, जिसका बोलते हैं ना
रिस्क रिवॉर्ड रेशो ठीक होगा, जो रिस्क मैनेज करके चलेगा, जो ये झटके बर्दाश्त कर जाएगा, अंत में जीत उसी की होगी। दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।